नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोधाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर में एक बार फिर से आ चुके हैं एक और नया मॉडल पेपर लेकर के, और आज हम बात करेंगे बीए थर्ड ईयर वाले बच्चे जिनका पॉलिटिकल साइंस है मेजर में, है ना। पार्ट फर्स्ट पर बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस में। और पार्ट जो आपका मेजर वाला पार्ट है ना, जिसमें दो पार्ट हैं आपके, एक भारत की विदेश नीति है और एक है लोक प्रशासन। तो भारत की विदेश नीति पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं, और कल हम बात करेंगे लोक प्रशासन के मॉडल पेपर पर। तो जिन बच्चों का अभी मेजर में पॉलिटिकल साइंस है, अब बिल्कुल शेयर अप हो जाइए, और इन 15 प्रश्न जो क्वेश्चन मैं आज देने वाला हूं मॉडल पेपर के रूप में, अब सिर्फ उन क्वेश्चनों की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है ना। और इसी के माध्यम से आपका आज का काम, मतलब इस एग्जाम का बेहतर तरीके से काम बन जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के मॉडल पेपर की। ज़्यादा कुछ इंट्रो देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से मुझे, क्योंकि अभी डेली फिलहाल तो यही चल रहा है मॉडल पेपर ही, है ना। तो हर मॉडल पेपर में आपको इंट्रो दे दे करके काफ़ी टाइम में आपका ले देता हूँ। आज आपको बोर नहीं करूंगा, तो आपके फिर से पॉलिटिकल साइंस में भारत की विदेश नीति यानी इंडियन फॉरेन पॉलिसी पर आज का हमारा सेशन होने जा रहा है मॉडल पेपर के रूप में। ठीक है। तो एग्जाम 2026 के लिए पूरी तरह से समर्पित है ये मॉडल पेपर। आइए, हाँ, ये नोट्स है आंसर शीट। जिन क्वेश्चनों की मैं आज चर्चा करने वाला हूं इस सेशन में, उन सभी क्वेश्चनों के आंसर के लिए जो है यहाँ पर नोट्स अवेलेबल है, और एकदम आसान भाषा में, जिससे आप फर्स्ट रीडिंग में ही पढ़ के समझ पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि आपको एक छोटा सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होता है। अगर आप जैसे भारत की विदेश नीति या लोक प्रशासन, कोई भी एक सब्जेक्ट की अगर नोट्स लेना चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स, तो उसके लिए आपको 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होता है। 99 रुपए का ना, ये 99 वाला सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होता है। और अगर आप चाहते हैं आपको सभी विषयों की अगर आंसर शीट मिल जाए, तो उसके लिए आपको 249 का सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होता है। 249 रुपए का, इसमें सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं फाउंडेशन कोर्स को छोड़ करके। और इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स भी अगर आप लेना चाहते हैं, तो 149 का सब्सक्रिप्शन प्लान अलग से लीजिए। फाउंडेशन के चारों नोट्स आपको इसी में मिल जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, व्यक्तित्व विकास और डिजिटल जागरूकता। ये चारों नोट्स इसी में कैसे मिलेंगे, तो ये नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पर इस पेजेस का स्क्रीनशॉट लेकर के सेंड कर दीजिए। सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर दे दी जाएगी। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं क्लास में और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, मैं एक्स्ट्रा इंट्रो कुछ भी नहीं दे रहा हूं, आप सभी को पता है मॉडल पेपर क्लास 2026 के लिए है, 2026 के एग्जाम के लिए है। और आने वाले, और है ना, जैसे 2027 और 28 तक कोई चेंज अगर नहीं हुआ, तो 27-28 के लिए भी ये वाला मॉडल पेपर अवेलेबल रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। और महत्वपूर्ण नहीं रहा तो हम यूट्यूब से ही इसको हटा देंगे, निश्चिंत रहे आप लोग। तो 2026 के एग्जाम के लिए एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन टॉप कैटेगरी वाले क्वेश्चन हैं। और आप 2025 का रिजल्ट शायद आप लोगों ने देख भी चुके होंगे। अगर आप दो अपने सेकेंड ईयर में मुझे फॉलो किया होगा, तो अपने मॉडल पेपर की जो प्राथमिकता थी, या कहे कि जो विश्वसनीयता थी, वो आप लोगों ने सेकेंड ईयर में देख चुके हैं, है ना। और उसके बाद ही तो आप थर्ड ईयर में आए हैं यहाँ पर। तो बेसिकली बिल्कुल व्यवहारिक रूप से आप इसको फॉलो कीजिएगा, पूरे विश्वास के साथ फॉलो कीजिए। जो क्वेश्चन मैं आपको आज दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चन टॉप कैटेगरी वाले हैं। उन क्वेश्चनों से बाहर आपका एग्जाम पेपर नहीं जाएगा, ये यकीन के साथ में आप आज की क्लासेस अटेंड कीजिए। चलिए लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत और उसकी विशेषताएं बताइए। पहला क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में मैं आपको क्यों डिस्कस करवाता हूँ, ताकि किसी क्वेश्चन में अगर कोई उलझन हो, कोई डिफिकल्टी हो, तो वो यहीं खत्म हो जाए, है ना। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको साथ साथ में टर्म भी बता चलूंगा, कीवर्ड भी बताते हुए चलूंगा, कि उस प्रश्न में तैयारी किस बिंदु की करना है, किस टर्म की आपको तैयारी करना है। तो पहले वाले प्रश्न में भारतीय विदेश नीति के सिद्धांतों की चर्चा हुई है और उसकी विशेषताओं की चर्चा हुई है। तो ये दो पॉइंट हैं, या कहें कि दो कीवर्ड है, जिनकी तैयारी आपको करना है, जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। तो भारतीय विदेश नीति के कौन कौन से सिद्धांत हैं और कौन कौन सी इसकी विशेषता है, ये दो पक्ष है। अथवा में ये प्रश्न हो सकता है कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और विश्व शांति भारत की विदेश नीति के प्रमुख लक्षण है। तो ये शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और विश्व शांति, ये भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत भी है और इसकी विशेषताएं भी है। लेकिन इस तथ्य पर अलग से प्रश्न भी आ सकता है कि भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्षणों में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और विश्व शांति को विस्तार से समझाइए। या प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत की विदेश नीति राष्ट्रीय हितों पर आधारित है, समझाइए कैसे। ठीक है। तो प्रश्न को पढ़ें, लेकिन उसकी टर्म को समझना बहुत जरूरी है, उसके कीवर्ड को समझना बहुत जरूरी है, उसी पर आधारित आपका उत्तर होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए जरा, विदेश नीति और राष्ट्रीय हित। देखिए बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है दोस्तों। विदेश नीति, सरकार जब भी कोई विदेश नीति बनाती है ना, तो उसमें राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखती है, ये बात याद रखिएगा। तो विदेश नीति और राष्ट्रीय हित दोनों एक दूसरे के पूरक है, और कैसे है, उनके अंतर संबंधों को समझाइए।
ठीक है ना। तो कोई भारत की विदेश नीति भी जब बनाई जाती है तो राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। राष्ट्रीय हितों के संरक्षण में भारतीय विदेश नीति सफल है या नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है आपका। अगर रही है तो फिर बताइए कैसे कैसे, कुछ मुद्दों को का वर्णन आपको उत्तर में करना होगा। भाई प्रश्न नंबर 3 को देख सकते हैं आप लोग। गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, तो पूरा प्रश्न है गुट निरपेक्षता पर। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपका प्रश्न अपने आप कवर हो जाएगा। गुट निरपेक्षता क्या है, भारत द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति अपनाए जाने के कारण क्या है, वो कारण बताइए, है ना, कि भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई, जबकि पूरी दुनिया दो गुटों में बटी हुई है, लेकिन भारत गुट निरपेक्ष है, ना इधर है ना इधर है, क्यों, इसी पीछे रीजन क्या है वो समझाना है आपको। वही गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका क्या रही है, ये समझाना है। तो प्रश्न एकदम आसान है, कुछ डिफिकल्टीज नहीं है, प्रश्न एकदम आसान है। लेकिन प्रश्नों के इस उलझन में बच्चा कब उलझता है, एग्जाम में, जब एग्जाम में बैठता है हड़बड़ी में और प्रश्न स्पीड से पढ़ता है लेकिन समझ नहीं पाता है, क्योंकि एग्जामिनर छोटा सा गेम खेलता है, प्रश्न की भाषा बदल देता है, जबकि टर्म वही होती है। लेकिन स्टार्टिंग से ही अगर आप प्रश्न को समझने की अपेक्षा अगर प्रश्न की टर्म को समझना चालू कर दोगे ना, तो एग्जामिनर कितना भी आपके साथ गेम खेले, एग्जाम में प्रश्न की भाषा को कितना भी बदल दे, आप फट से प्रश्न को फर्स्ट रीडिंग में ही समझ जाओगे कि एग्जैक्टली प्रश्न में पूछा क्या गया है ना। तो वहीं अगला प्रश्न हो सकता है इसका, प्रश्न नंबर 4 होगा कि भारत की पूर्व की ओर देखो नीति के उद्देश्य बताइए क्या है और इसके परिणाम बताइए और इन परिणामों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। प्रश्न नंबर 4 है, देखिए यहां पर 3-4 टर्म एक साथ आप लोगों से पूछ ली गई है। एक तो भारत की पूर्व की ओर देखो नीति क्या है, उसके बारे में आपको बताना होगा सबसे पहले। उसके बाद उस पूर्व की ओर देखो नीति के उद्देश्य बताने होंगे और इस पूर्व की ओर देखो नीति का के परिणाम क्या हुए, उन परिणामों का आलोचनात्मक वर्णन करना होगा आपको। और वहीं अथवा में प्रश्न हो सकता है कि भारत की पूर्व की ओर देखो नीति को सविस्तार समझाइए। अब चूंकि ये दीर्घ प्रकृति का प्रश्न है तो ये डिटेल में आपको पढ़ना होगा इसे, है ना। वही प्रश्न नंबर 5 हो सकता है कि भारत की एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में विवेचना कीजिए, भारत की वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में। सिंपल प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। भारत बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की एक उभरती हुई शक्ति है, बहुध्रुवीय, जहां पर एक या दो ध्रुव नहीं, कई सारे ध्रुव है। तो भारत बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की एक उभरती हुई शक्ति है, स्पष्ट कीजिए। तो इन दो प्रश्नों में आंतरिक समानता आपको देखने को मिलेगी। प्रश्न नंबर 7 को देखिए, जलवायु परिवर्तन की वैश्विक चुनौती और भारत की भूमिका। जलवायु परिवर्तन की वैश्विक चुनौती, तो जलवायु परिवर्तन की जो पूरी दुनिया के सामने चुनौती बनी हुई है, उस चुनौती को समझाते हुए उसमें भारत की भूमिका क्या है वो समझाना है आपको। अब भारत की ओर से प्रमुख जो रणनीतियां हैं या भारत की ओर से जो प्रयास है उनके बारे में आपको बताना होगा इस प्रश्न में, प्रश्न नंबर 7 में। प्रश्न नंबर 8 है, भारत की एक्ट ईस्ट नीति क्या है, एक्ट ईस्ट नीति समझाइए, सिंपल प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9 है, भारत अमेरिका संबंधों का विश्लेषण कीजिए, उसमें वर्तमान तथ्य भी आप लोग जोड़ देंगे, है ना, और भारत अमेरिका संबंधों पर निबंध लिखिए। भारत की आजादी से लेकर के आज तक का वर्णन आपको करना होगा इसमें, क्योंकि दीर्घ प्रकृति प्रश्न पूछे गए आप लोगों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 को देखिए, 1991 से 2000 तक भारत रूस संबंधों की विवेचना कीजिए। तो यहां पर आपको देखिए, प्रश्न नंबर 9 में भारत अमेरिका संबंध, प्रश्न नंबर 10 में भारत और रूस के संबंध। अब उस पर चाहे वो कैसे भी घुमाए कुछ भी करेगा, लेकिन ये जो संबंध रिलेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये प्रश्न में आएगा ही आएगा, याद रखिए। प्रश्न नंबर 11 है, भारत की विदेश नीति के संदर्भ में राष्ट्रीय हित की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए भारत चीन संबंधों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब देखिए यहां पर प्रश्न सिंपल क्या है कि भारत और चीन के संबंध, बस भारत चीन संबंध मेन प्रश्न, लेकिन साथ में एक पक्ष जोड़ दिया है कि जब भारत चीन संबंधों की आप बात कर रहे हो तो उस परिप्रेक्ष्य में आप बताइए भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में राष्ट्रीय हित कितने सर्वोपरि है ना, आलोचनात्मक वर्णन करना है। प्रश्न नंबर 12 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है, इसकी सुधार की मांग क्यों अभी उठ रही है बताइए। वही प्रश्न नंबर 13 है, व्यापक परमाणु परीक्षण संधि, जिसको हम CTBT कहते हैं, डिटेल में लिखना है इसके बारे में। प्रश्न नंबर 14 है, आतंकवाद टेररिज्म क्या है, इसके कारण क्या है, आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य का वर्णन कीजिए, मतलब आतंकवाद पर पूरी दुनिया की कैसी नजरें हैं, क्या विचार है, क्या मानना है, उन सब के बारे में आपको बताना होगा। दुनिया के कितने देश हैं जो आतंकवाद के खिलाफ है और कितने देश हैं जो आतंकवाद के साथ है, ये सारी चर्चाएं आपको इस प्रश्न के उत्तर में करनी होगी।
आतंकवाद के कारण बताने हैं, और उन आतंकवाद से निपटने के कुछ सुझाव भी आपको देना होगा अपनी ओर से। और आज के मॉडल पेपर का एक प्रश्न आखिरी प्रश्न है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए। वो सरप्राइज में क्या है मैं आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट और 15 क्वेश्चनों में लास्ट क्वेश्चन है, शिमला समझौते के मुख्य प्रावधानों का वर्णन। शिमला समझौता, शिमला समझौता क्या था, इसके प्रावधान कौन कौन से थे, उनका मूल्यांकन करना है। अथवा में यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि शिमला समझौते के मुख्य प्रावधानों का वर्णन कीजिए, क्या इस समझौते को सफल समझौता माना जा सकता है या नहीं, और माना जा सकता है तो उसका तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। अब आपका सरप्राइज ओपन होने वाला है, सरप्राइज है ये वाली स्लाइड में। हर मॉडल पेपर में मैं आपको 15 क्वेश्चन देता हूं दीर्घ प्रकृति के, लेकिन आज के मॉडल पेपर में 15 नहीं बल्कि 5 क्वेश्चन में एक्स्ट्रा दे रहा हूं दीर्घ प्रकृति के, और यही आपका सरप्राइज था। ये 5 क्वेश्चन आपके सामने, ये 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है 2026 एग्जाम के लिए स्पेशल। छोड़ना मैंने पहले ही बोल दिया, मॉडल पेपर में आए हो ना, छोड़ना कुछ भी नहीं है। 15 क्वेश्चनों की तैयारी वहां से आपको करना ही करना है, लेकिन आप ये प्रश्न भी पढ़ करके जाएंगे, ये 5 प्रश्न भी एक्स्ट्रा पढ़ करके जाएंगे। वो जगह अगर आप जब वो नोट्स परचेस करते हो, सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो उस नोट्स में ये क्वेश्चन भी इंक्लूड है, याद रखिएगा, है ना। तो भारत की विदेश, पहला प्रश्न इसमें क्या है कि भारत की विदेश नीति में हिंद महासागर क्या है। वैसे तो सिंगल टर्म वाले प्रश्न है, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है जो आपको परेशान करे। तो हिंद महासागर का क्या महत्व है भारत के लिए। इसके अलावा वन बेल्ट, है ना, वन रोड परियोजना क्या है और इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, ये आपको पता ही होगा, चीन की योजना है। इसके अलावा आणविक प्रसार अप्रसार संधि जिसको एनपीटी बोलते हैं, ये क्या है, तो एनपीटी को समझाना है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना होगा इसका। पर्यावरण संरक्षण क्या है और भारत और बांग्लादेश के संबंध कैसे हैं। सिंगल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, ज्यादा लेंदी नहीं है, लेकिन पढ़ोगे ना तो बहुत बड़ा मजा आएगा पढ़ने में इनको। पढ़ोगे तो वाकई में इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ये टॉपिक है, पढ़िएगा एक बार जरूर इनको, है ना। चलिए अब बात करेंगे 10 टॉप कैटेगरी वाले लघु उत्तरीय प्रश्नों की। लघु उत्तरीय प्रश्न कौन से, टॉप कैटेगरी वाले 10 क्वेश्चन, वो जो 5-10 लाइन में आपको लिखना होता है, 2-3 नंबर के 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं ये, और ये सिंगल टर्म वाले क्वेश्चन होते हैं, आप सभी मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हो आप लोग। देखिए पहला क्वेश्चन है, अंडर मार्क कर रखा है मैंने, अंडरलाइन कर रखा है जो आपके उस क्वेश्चन की कीवर्ड है उसको ना। पहला क्वेश्चन है विदेश नीति क्या है समझाइए, दैट्स ऑल। अगला क्वेश्चन है विदेश नीति के निर्धारक तत्व क्या है। तीसरे कॉन्सेप्ट है अग्रणी शक्ति, भारत जो है एक अग्रणी शक्ति के रूप में उभर रहा है, समझाइए। प्रश्न नंबर 4 में देखिए चंद्रयान मिशन 3 क्या था, आपके सामने लॉन्च हुआ होगा, है ना, हुआ होगा नहीं हुआ है क्योंकि आप सेकेंड ईयर में आ चुके हो, एग्जैक्टली आपके सामने लॉन्च हुआ था। प्रश्न नंबर 5 को जरा देखिए, इंडो पैसिफिक क्षेत्र क्या था, क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व में शांति स्थापित करने के प्रयास कौन कौन से है, उसमें भारत की क्या भूमिका है। प्रश्न नंबर 7 को देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में लोकतांत्रिकरण की आवश्यकता क्यों है। प्रश्न नंबर 8 है पृथ्वी सम्मेलन क्या है समझाइए। प्रश्न नंबर 9 है भारत अफगानिस्तान के, है ना, वर्तमान संबंध कैसे हैं अफगानिस्तान के साथ में। और आखिरी प्रश्न है मालदीव और भारत में रक्षा और सुरक्षा संबंधों पर टिप्पणी कीजिए। ये वो 10 प्रश्न हैं जो आपकी नैया पार लगा देंगे, डिटेल में नहीं पढ़ा है तो। और दीर्घ प्रकृति के प्रश्नों पर भी अच्छी मजबूत पकड़ नहीं है आपकी, तो ये 10 प्रश्न आपकी, है ना, डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को लघु उत्तरीय प्रश्न का सहारा, याद रखिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा। मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं क्योंकि आप लोग बच्चों ना, बीए वाले स्टूडेंट के ना इग्नोर करने की जो आदत है ना, जो तर्क, जो शक्ति है ना, वो बड़ी पावरफुल शक्ति है इग्नोर करने वाली। अरे जान दो यार, छोड़ो यार, बाद में देख लेंगे। और उसी कारण से फिर लास्ट में क्या होता आप सभी जानते हैं। बीए वाले बच्चों को ना, मैक्सिमम जिनका ग्रेजुएशन करने के बाद में जिनका रोना है ना कि ग्रेजुएशन कर लिया कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना, बेरोजगार बन के घूम रहे हैं, सरकार कुछ करती नहीं है। अरे ढंग से पढ़ तो आप नहीं रहे हो, आप लोग ढंग से पढ़ोगे तो स्किल्स आपके अंदर आएगी। जब स्किल्स ही नहीं है, ग्रेजुएशन डिग्री लेकर के बैठ गए हो, क्या होने वाला उससे। 90% बीए वाले बच्चे उनमें, याद रखिएगा, इग्नोर करने की आदत से छुटकारा पा लीजिए, अभी अच्छा रहेगा। अब यार देखिए, एक सब्जेक्ट पर 35-40 क्लास पढ़े, या फिर मैं सटीक रूप से मॉडल पेपर के रूप में कुछ आईएमपी क्वेश्चन लाकर दे रहा हूँ। और क्वेश्चनों को मैं सिर्फ ऐसे भी नहीं कि आप रट्टा मारना है, आप बस इतना सा पढ़ लीजिए हो जाएगा आपका, ऐसे में अफवाह भी नहीं फैला रहा हूँ, कोई भविष्यवाणियां भी नहीं कर रहा हूं। मैं तो इतना बोलता हूं, जो क्वेश्चन आपको ला करके देता हूं उन क्वेश्चनों से आपका कॉन्सेप्ट इतना अधिक से अधिक कवर हो जाता है कि एग्जामिनर सोचकर भी उससे बाहर लिख ही नहीं पाता है, उससे बाहर से क्वेश्चन ला ही नहीं पाता है ना। ये मेरा तरीका है कि स्टाइल है मेरा क्वेश्चन देने का, आप लोगों को विश्लेषण करने की, है ना, ये तर्क शक्ति है ये तो।
इस तरह से मैं निचोड़ लेकर एक मॉडल पेपर क्वेश्चन आंसर निकालने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी है ना मशक्कत करनी पड़ती है, मानसिक मशक्कत। अब इतना संघर्ष करने के बाद में मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ और आप लोग इग्नोर करके निकल जाते हो। छोड़ो यार, बाद में देख लेंगे क्या है इसमें। खैर छोड़िए, वो सब आप पे डिपेंड करता है, वो आपकी मर्जी है। पढ़ना आपको, मेरा काम पढ़ाना था, पढ़ा दिया, बताना काम बता दिया। हर साल आपको मॉडल पेपर देता हूँ तो देता हूँ, बस बात खत्म। एग्जाम खत्म होने के बाद में डिटेल क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी मेरी। हर साल आऊँगा मैं, तो मैं ना मैं यहीं हूँ बस, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर में यहीं रहूँगा। आप लोगों के आगे ग्रो करना है, डिपेंड करता है आप लोगों पे। चलिए, ये नोट्स है, जिनको भी आंसर शीट चाहिए क्वेश्चनों की, आंसर शीट के लिए नंबर दिए गए, इस नंबर पर आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं डायरेक्टली ना। ऑल सब्जेक्ट की नोट्स अवेलेबल है, इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स की स्पेशल पीडीएफ अवेलेबल है, स्पेशल क्लासेस की स्पेशल पीडीएफ। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी टॉपिकों को आसान भाषा में दिया गया है ताकि आपको आसानी से समझ आए। नंबर यहाँ पर भी अवेलेबल है, नंबर सेम है, इसी नंबर पर आपको कॉन्टेक्ट करना है या फिर व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करना है ना। आपको सारी जानकारी वहाँ मिल जाएगी। सेशन अच्छा लग रहा है और आप जुड़कर रहना चाहते हो मेरे साथ में, तो वीडियो को है ना लाइक करना है और साथ में सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, पहुंचते रहे आप तक। और जो भी आपके मित्रगण हैं, दोस्त हैं, जिनको संभवतः ना पता हो प्लेटफॉर्म के बारे में, तो उनको शेयर कर दो यार। चाहे व्हाट्सअप ग्रुप पर डाल दीजिए, व्हाट्सअप में डाल दीजिए, जहां पर भी आपको लगे वहां शेयर कर दीजिए। क्लासेस शेयर करोगे, मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंचेगी, तो संभवतः चैनल और मैक्सिमम लोगों तक जाएगा, तो मैं और ज़्यादा अच्छे से प्रयास कर पाऊंगा आप लोगों के लिए। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।